से सलमान खान को मारने की चुनौती, जब से सलमान खान को मारने की धमकी दिए जाने की बातें सामने आई और जब से बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर जब से आरोप लगा है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई है और सलमान खान को मार देंगे ऐसी धमकी मिली है, तब से बिहार के एक नेता है पप्पू यादव, जो कि पूर्णिया के वर्तमान के सांसद हैं। उन्होंने कहा कि 24 घंटे में हम लॉरेंस गैंग को समाप्त कर देंगे। उसके बाद जो है ये बातें काफ़ी वायरल होती है और उसके बाद जो है अब पप्पू यादव की पूरी तरह से हैकरी निकल चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेने से भी अब बच रहे हैं पूर्णिया सांसद। पत्रकार से जब बातचीत हुई तो पत्रकार को साफ शब्दों में उन्होंने इनकार कर दिया कि किस प्रकार से वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि पत्रकार ने जब सवाल पूछा तो कैसे पत्रकार के सवाल से वो बचने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की ओर से हमें किसी प्रकार की कोई धमकी ना मिले, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर ही वह हावी हो जाए। फिलहाल जिस प्रकार से पप्पू यादव जी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि पप्पू यादव जी का बैकग्राउंड कोई विशेष सही और जो क्या कहते हैं समाज सेवी है। कुल मिलाकर के पप्पू यादव के भी बैकग्राउंड में अगर आप चाहते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि पप्पू यादव भी एक बहुत बड़े अपराधी है, जिनके ऊपर 40 से अधिक केसेस दर्ज हैं। अजीत पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री रहे बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर की रात लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने गोली मारकर के हत्या कर दी थी। इस घटना से आहत पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने दुख जताया था। घटना के अगले दिन 13 अक्टूबर को पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का अपराधी बताया था और धमकी देते हुए कहा था कि यदि कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। इस पर मनीष कश्यप ने काफी कुछ टिप्पणी की है। क्या मनीष कश्यप लॉरेंस बिश्नोई का सपोर्ट करते हैं जो ऐसा पप्पू यादव पर बोले हैं, उसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे कि आखिर मनीष कश्यप ने क्या कहा और किसके बारे में कहा, और साथ साथ मनीष कश्यप जो है क्या वो लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट करते हैं या पप्पू यादव से अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं, ये भी हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। पप्पू यादव ने कानूनी अनुमति लेने के बाद कहा कि 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई के पूरे नेटवर्क को हम खत्म कर दूंगा, लेकिन इस बयान के बाद जो है 5 दिन बाद पप्पू यादव के सुर बदल गए हैं। आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब किसी मीडिया कर्मी ने सवालों के बीच में लॉरेंस बिश्नोई की चर्चा कर दी। पत्रकार के सवाल पर पप्पू यादव भड़क गए, कहने लगे कि ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था कि ये सब बात नहीं पूछेंगे, आप ज्यादा तेज मत बनिए। मैं आपको पहले आते ही कह दिया था कि मेरे मना करने के बावजूद आपने इस पर सवाल पूछा, आप ज्यादा तेज मत बनिए। कल तक लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का और उसके पूरे गैंग के 24 घंटे में खत्म करने की धमकी देने वाले पप्पू यादव के 5 दिन में ही सुर बदल गए। आखिर इसके पीछे की क्या वजह है, वो तो अब लॉरेंस बिश्नोई के सवाल से भी डर रहे हैं कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कुछ बोलना कहीं घातक न साबित हो जाए। 12 अक्टूबर की रात में बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई थी। इस घटना को पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने दुखद बताया था और लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का अपराधी बताते हुए धमकी दी थी कि यदि कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इसके पूरे नेटवर्क को हम खत्म कर दूंगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र महाजंगल राज है, वाइस सेक्रेटरी रहते हुए मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या महाजंगल राज होने का शर्मनाक प्रमाण है। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार के बेटे बाबा सिद्दीकी की हत्या अत्यंत दुखद है। महाराष्ट्र की बीजेपी गठबंधन की सरकार जब अपने दल के इतने रसूख वाले नेता की रक्षा नहीं कर पा रही है तो आम जनता का क्या होगा। पप्पू यादव ने आगे कहा कि यह देश है या हिजड़ों की फौज है। इस पर मनीष कश्यप भड़क उठे। मनीष कश्यप ने साफ शब्दों में कहा कि लॉरेंस बिश्नोई अगर क्रिमिनल है तो आप भी एक पूर्व में बहुत बड़े क्रिमिनल हो, जिसके ऊपर जो है 40 आपराधिक केसेस दर्ज है, जिसमें कुछ काफी संगीन भी है। ऐसे कंडीशंस में आप किसी भी परिस्थिति में देश को आप बदनाम नहीं कर सकते हैं। देश में हिजड़ों की फौज की बात आप नहीं कर सकते हैं। ऐसे कंडीशंस में हम आपसे टकराएंगे, ऐसा मनीष कश्यप ने कहा। मनीष कश्यप ना ही लॉरेंस बिश्नोई के सपोर्टर हैं और ना ही जो है पप्पू यादव के सपोर्टर हैं। मनीष कश्यप अपने देश के हितैषी, अपने देश के प्रति किसी की गलत भावना, गलत वाणी को लेकर के इस तरह से आवाज उठाना शुरू कर दी है।
एक अपराधी जेल में बैठ करके चुनौती दे रहा है, लोगों को मार रहा है और सब मूक दर्शक बने हुए हैं, ऐसा भी पप्पू यादव ने कहा। कभी मूसेवाला, कभी करनी सेना के मुखिया की हत्या की, अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। पप्पू यादव ने चेतावनी दी कि यदि कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को हम खत्म कर देंगे। 13 अक्टूबर को पप्पू यादव ने आखिर क्या ट्वीट किया था, उसे भी आपको जानना जरूरी है। महाराष्ट्र में जंगल राज, वाइस सेक्रेटरी सुरक्षा में सरकार समर्थक, पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या इसका शर्मनाक प्रमाण है। बिहार के बेटे बाबा सिद्दीकी की हत्या अत्यंत दुखद है। बीजेपी गठबंधन सरकार अपने दल के इतने रसूख वाले नेताओं की रक्षा न कर पा रही है, तो हम लोगों का क्या होगा, पप्पू यादव ने ट्वीट किया था। यह देश है या हिजड़ों की फौज है, एक अपराधी जेल में बैठे चुनौती दे लोगों को मार रहा है, सब मुकदर्शक बने हैं। कभी मूसेवाला, कभी करनी सेना के मुखिया, अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। कानून अनुमति दे तो हम 24 घंटे के अंदर लॉरेंस बिश्नोई के 2 टके के गैंग के अपराधी के पूरे नेटवर्क को हम खत्म कर देंगे। ऐसा बात कहने के बाद पप्पू यादव पूरी तरह से फंस चुके हैं। अब पप्पू यादव 5 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन पप्पू यादव जो है पूरी तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग से खौफ खा रहे हैं। इसके पीछे की क्या वजह है ये तो स्पष्ट नहीं कही जा सकती है, लेकिन इस बात की संकेत मिल सकती है कि कहीं ना कहीं पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की ओर से हो सकता है तो किसी प्रकार की कोई सूचना मिली हो कि आप इस प्रकार से उछलने कूदने की कोशिश नहीं कीजिए, वरना इसका अंजाम बुरा हो सकता है। दरअसल बात है कि इस पर मनीष कश्यप भी काफी भड़के। मनीष कश्यप ने कहा कि देश को हिजड़ों का फौज आप नहीं कह सकते हैं। हमारा देश जो है हिजड़ों का फौज नहीं है, और अगर लॉरेंस बिश्नोई अपराधी है तो उससे बड़े अपराधी आप भी हो, जिनके ऊपर 40 से अधिक केसेस दर्ज हैं, जिन्होंने जो इससे कई ऐसे संगीन अपराध किए हैं जिसकी जो है आपके ऊपर केसेस दर्ज हैं। ऐसे कंडीशंस में आप जो बातें कर रहे हैं, ये बातें भी कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि आप भी जो है देश के अंदर कहीं ना कहीं दहशत फैलाने की बात कर रहे हैं। आप भी कानून को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप देश को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बात को लेकर के मनीष कश्यप ने जम करके पप्पू यादव को फटकार लगाई, पप्पू यादव पर जम करके बरसे। मनीष कश्यप ना लॉरेंस बिश्नोई के सपोर्टर हैं और ना ही पप्पू यादव के सपोर्टर हैं। लॉरेंस बिश्नोई जो गैंगस्टर हैं, जो कर रहे हैं वो भी गलत है, और जो पप्पू यादव ने कहा है वो भी कहीं ना कहीं गलत है। हमारे देश में कानून का राज चलता है और कानून के अधिकार से किसी भी व्यक्ति को सजा दी जा सकती है कानून के दायरे में रह करके। इसमें किसी माफियाओं की जरूरत नहीं है, किसी माफियाओं को सरेंडर बुलवाने के लिए या उसके ऊपर जो है शिकंजा कसने के लिए। फिलहाल पप्पू यादव के इस बयान के बारे में आपका क्या कहना है, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।